नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और इस वक्त हम निकल चुके हैं पंचायतों में। जनपद सदस्यों से करेंगे बात किस तरह से किन चुनावी मुद्दों से वो लड़ रहे हैं, क्या ज़मीनी हकीकत है, जनता के बीच जनसंपर्क से क्या जानकारियां हासिल हो रही हैं और कौन किस दमखम के साथ जो है इस संग्राम में उतर चुका है। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 12 से जनपद की लड़ाई जो है सुरक्षा संग्राम राजे लड़ रही हैं और उनके खिलाफ जो है बादशाह मैदान में है, बादशाह खान, और हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं संग्राम राजे। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे तमाम मुद्दों पर, क्या तैयारियां हैं, क्या जनता इनको आशीर्वाद दे रही है और किस तरह से जो है अगर इन्हें जनता आशीर्वाद देती है तो ये जनता तक क्या योजनाएं पहुंचाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद हरिकेश जी। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, संग्राम राजे वो नाम है जिन्होंने कोरोना काल में लगातार महीनों तक जो है लोगों को भोजन के पैकेट्स बांटे, लोगों की जो है हर संभव मदद की है। तो सबसे पहले आपको बधाई, आपने कई जनसेवा के कार्यक्रम करे हैं। क्या आपको ये जनसेवा करने की अनुभूति कहाँ से आती है, ये प्रेरणा कहाँ से आती है? एक्चुअली देखो, छत्रपति महाराज के आदेश अनुसार हम चलते हैं और वही प्रेरणा हमारी है और वही संस्कृति हमारी है। सेवा भाव तो हमारे खून के अंदर, हमारे रगों में भरा हुआ है। निरपक्ष और निरपक्ष भावना, नेतागिरी या जो राजनीतिक दल के जो एक माध्यम बना है, ये मैं अपने मन से लेके नहीं आया हूँ। ये भी मुझे मेरी जनता ने बोला कि उन्होंने आपको आना चाहिए राजनीति के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा माध्यम बड़ा हो जाता है राजनीति के अंदर, इस वजह से हम राजनीतिक में आए हैं। और रहा सवाल कि सेवा तो जो है राजनीतिक दल में भी की जा सकती है, सामाजिक दल में भी की जा सकती है। अपनी अंतरात्मा भावना जो होती है उस हिसाब से सेवा होती है जी। वार्ड क्रमांक 12 से 15,000 वोटों के बीच की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद, जिस तूफानी अंदाज के साथ मैंने आपका जनसंपर्क देखा है, एक लोगों का रुझान आपकी तरफ देखा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिन 3 पंचायतों में आप गए, लोगों की ज़रूरतें क्या आपको समझ में आई कि अगर मैं जो है जनता आशीर्वाद देती है तो मैं इन 3 पंचायत जो मेरे जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आती है इनके लिए मैं काम करूँगा? वो क्या विषय आपको लगे? देखो, विषय तो काफ़ी है, क्योंकि और सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काम भी किया है और कर ही रही है, ऐसा भी नहीं है। बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आई हैं। कई चीज़ें हैं कि वो छूट गई है कि मतलब जैसे आज लाडली लक्ष्मी योजना कितनी बड़ी है, आवास योजना कितनी बड़ी है, मतलब ऐसी कई ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है और वो चल भी रही है। कई माध्यम अगर थोड़ा सा अगर छूटा हुआ है तो उसको हम पूर्ति करेंगे जी, उस माध्यम से। दूसरा, हमारी पंचायत के अंदर जैसे हम चाह रहे हैं कि हाई स्कूल हो, जिसकी एक ज़रूरत है। दूसरा, पानी की समस्या है, तो कहीं ना कहीं हमारी दीदी ने जो है उस चीज़ को कर लिया है। लगभग आने वाली हमारी नर्मदा जो है लाइन आ चुकी है, तो उसके माध्यम से जो प्रयास है वो चल रहे हैं और ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी दीदी इस चीज़ को, पानी का भी हल निकाल देगी हमारी पंचायत में। विशेष अहम बात रही है, जैसे ही गर्मी का सीजन आता है इन तीनों पंचायतों में पानी को लेकर के लोगों की बड़ी मांग रही है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, जनता ने सुना होगा, उन्हें भी ये चीज़ें अच्छी लगेंगी कि आपने एक विशेष ऐसा मुद्दा उठाने की कोशिश की है जो कि एक जन समस्या थी। ये अगर नर्मदा लाइन आती है आप लोगों के सहयोग से तो ये बहुत ही अहम रहेगा आप लोगों के लिए भी। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, जो आपने हाई स्कूल की बात कही है, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, जो स्कूलों में बेटियां पढ़ रही हैं, उन्हें यहाँ से धारनाका तक जाना होता है। स्कूल आना जो है आप लोगों का प्रयास है। अगर स्कूल नहीं आती है, वो एक बात का विषय होता है, तो उसमें भी अभी जो वर्तमान समस्या है वो है किराए की। यहाँ से बच्चे बंजारी पंचायत से बैठते हैं, भाटखड़ी पंचायत से बैठते हैं, टी गाँव से बैठते हैं, और जिस तरह से बसों में भरपूर किराया लिया जाता है, ये भी एक विषय है। इस पर आने वाले समय में आप क्या काम कर सकते हैं? इसमें हम देखो, पंचायत की तरफ से हम चाहेंगे कि पंचायत की एक बस हो जो मतलब अन्य चीज़ें भी जो है उससे व्यवस्था जो है बन सके और बच्चे जो है अप डाउन कर सके। और ईश्वर की कृपा से हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे विधायक जो हैं दीदी जी, इतना अच्छा उनका वो है कि उन्हें कोशिश होगी कि वो हाई स्कूल हमारे यहाँ ला देगी। मतलब ये चीज़ तो बहुत दूर की बात है, विकास हमें इतना विकास करेंगे कि नारे पर अटल हैं, अटल हैं और हो जाएगा वो। तो मतलब वहाँ तक तो अभी हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दीदी हमको दे देगी बिल्कुल आशीर्वाद के रूप में। बादशाह खान सुरक्षा संग्राम राजे के विपक्ष में चुनाव लड़ रही हैं और बादशाह खान काफ़ी दावेदारी अपनी दिखा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि
मामला टक्कर का है या फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तो कोई टक्कर रहती नहीं है, ये तो आप देख रहे हो, जग जाहिर है जी। है ना। काम करते, विकास पे काम करते हैं वो, सबका साथ सबका विकास। आपने पिछले कुछ सालों का एक रिकॉर्ड देखें तो कई लगभग धार्मिक कार्यक्रम जो है आपने करवाए हैं, चाहे भजन से रिलेटेड कार्यक्रम हो, मतलब राष्ट्रवादी कार्यक्रम हो, युवाओं में अच्छा खासा वर्चस्व रुझान आपका है। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के कई कार्यक्रम आपने कराए हैं। तो ये सीख आपकी कहाँ से है, ये एनर्जी आपके अंदर कहाँ से है, ये कार्यक्रम तमाम आप करवाते हैं, क्या संदेश युवाओं में आप डालना चाहते हैं इसके? संदेश तो यही है कि अपनी संस्कृति से जुड़ते रहें और जो छत्रपति महाराज महाराणा प्रताप जो उनके आदेश अनुसार चलना चाहिए हमें, और हमारी संस्कृति को बचा के आगे चलते। पूरी पंचायत, ये संदेश है हमारा। तीनों पंचायत क्षेत्र में 15,000 वोट जो हैं, अगर आप इसमें जीतते हैं तो महिला सशक्तिकरण एक विषय हो सकता है, जो हमारा सुझाव है उस पर अगर आप काम करना चाहें। शिक्षा है, युवाओं में खेल मैदान की एक बड़ी डिमांड है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैंने चूँकि जनसंपर्क आप लोग भी करते हैं, हम भी ज़मीनी नतीजे निकालते हैं, आंकड़े निकालते हैं, तो इन पर एक काम, सामाजिक सौहार्द बनाना, इन विषयों पर किस तरह से आप काम करेंगे? नहीं, अभी हमने एक डिमांड हमारे पास में आई थी, डिमांड नहीं बोल सकते हैं इसको क्योंकि ज़रूरत है इस चीज़ की जी। एकता नगर में ग्राउंड की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है। तो हमने बोला उन्होंने कि यार आप देखो कहीं ज़मीन अगर मिलती है तो हम उसकी कोशिश करेंगे, दीदी के माध्यम से जो है आपको यहाँ पे एक मैदान दिलवाएंगे जी। वैसे कई जगह जैसे सिरकंडी में मतलब अपना कुछ रोड की समस्या है थोड़ा बहुत, तो उसको हमको करवाना, मतलब हमारी ये प्राथमिकता रहेगी। हम अगर जीत के आते हैं तो बस विकास के लिए काम करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है, और हम उस माध्यम जो है, हम तो एक माध्यम हैं जी। भाटखेड़ी पंचायत, चूँकि शिखंडी आपने कहा, टीही है, इधर बंजारी है, इन पंचायतों में तो खैर काम भी हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें भाटखेड़ी पंचायत में तो अवैध कॉलोनियों के बड़े मसले हैं जी। हाँ, उसके ऊपर हमको अभी चल रही है हमारी चर्चाएं, तो जो है उसको हम आगे इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे जी। और निश्चित केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, राज्य सरकार की योजनाएं जो चलती हैं, तो उसे किस तरह से लाने का प्रयास करेंगे आप ज़मीनी स्तर? जो चीज़ें जैसे मैंने बताया आपको पूर्व में कि लाडली लक्ष्मी योजना है, मनरेगा है, मतलब समूह है, मतलब बहुत सी चीज़ें जो केंद्र सरकार से चल रही है, राज्य सरकार तक आ रही है, और हमारे कुछ जैसे कहीं नहीं जा पा रही है, तो उसको हम जो है उस प्राथमिकता से आगे लेके जाएंगे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है उस चीज़ को करेंगे। जनता के बीच जा रहे हैं आप, लगातार जनसंपर्क जारी है, आपकी थकावट ये बता रही है कि सुबह से लेकर शाम हो जाती है आपकी मेहनत जो है, तो क्या रुझान लग रहा है? एक अगर ज़मीनी हकीकत आपने देखी होगी तो जनता के आशीर्वाद बरसा रही है? सामाजिक आदमी हूँ मैं तो जी, रहा सवाल जो भी करना है जनता को करना है, और जनता जो है आशीर्वाद तो मुझे दे ही रही है, तो इसमें कोई मुझे किंतु परंतु तो कुछ लग ही नहीं रहा है जी। तो ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 12 से जनपद सदस्य के प्रत्याशी, इनकी जो पत्नी है सुरक्षा संग्राम राजे, वो चुनाव के मैदान में हैं। चुनाव प्रचार, तूफानी चुनाव जनसंपर्क जारी है, और ये तो 25 आने वाली तारीख बताएगी कि किस तरह से मोहर लगती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये तूफ़ानी जनसंपर्क और रुझान इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि कहीं कांग्रेस का सुपड़ा जो है वो साफ ना हो जाए। हालांकि वक्त बताएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलेंगे अगले पंचायत में, अगले जनपद सदस्य से मिलेंगे, अगले सरपंच से मिलेंगे और आपको बताएंगे ज़मीनी हकीकत। तब के लिए शुक्रिया।